नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान आर्मी के एक अजीम सिपाही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन उस्मानी की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान। एक ऐसा फौजी जिसने अपनी वफादारी, बहादुरी और दयानतदारी से तारीख में अपना नाम छोड़ा। आइए जानते हैं उनके सफर हयात की कहानी। मुजफ्फर हुसैन उस्मानी 8 फरवरी 1945 को भारतीय शहर मुरादाबाद में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 1947 में उनका खानदान पाकिस्तान हिजरत कर आया। वो एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक रखते थे और छोटी उम्र में उनमें खिदमत वतन का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। 1966 में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में अपनी इब्तदाई तरबियत मुकम्मल की। वो 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हुए। अपनी ईमानदारी, सख्त मेहनत और काबिलियत की वजह से वो जल्द ही मुख्तलिफ अहम कमांड और स्टाफ पोजीशन पर फाइज हुए। उन्होंने बतौर डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और आईजी ट्रेनिंग एंड एविएशन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। मुजफ्फर उस्मानी ने अपनी फौजी जिंदगी में कई अहम महाजों पर खिदमत अंजाम दी, जिनमें सियाचिन तनाज़ा भी शामिल है। वहां उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ अहम फौजी कार्रवाइयों की क़यादत की। उनकी क़यादत में फौजी जवानों ने दुश्मन के सामने शुजाअत और जुर्रात की नई मिसालें कायम की। 1991 में उन्हें कराची का कोर कमांडर मुकर्रर किया गया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत तब्दीली का वक्त आया, उस मौका पर मुजफ्फर हुसैन उस्मानी का किरदार इंतहाई अहम था। उस वक्त परवेज मुशर्रफ का त्यारा श्रीलंका से वापस आ रहा था और उसकी लैंडिंग रोकने की कोशिश की जा रही थी, मगर जनरल उस्मानी ने जिनाह एयरपोर्ट पर SSG कमांडोज के साथ कंट्रोल संभाली और त्यारा बाहिफाजत उतारा। यह लम्हा पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ था। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2001 में उन्हें पाकिस्तान आर्मी का पहला नाइब आर्मी चीफ मुकर्रर किया। ये ओहदा 3 सितारों पर मुश्तमिल एक आला पोजीशन थी, लेकिन कुछ अरसे बाद परवेज मुशर्रफ और उस्मानी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बाइस वो इस ओहदे पर ज्यादा देर ना रह सके और 2002 में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक सादा जिंदगी बसर की। माली मुश्किलात, खानदानी मसाइल और जाती परेशानियों के बावजूद वो बाइज्जत जिंदगी गुजारते रहे। उनके एक बेटे का इंतकाल हो चुका था और बेटी की सेहत के मसाइल ने भी उन्हें ज़हनी तौर पर मुतासिर किया। 1 अक्टूबर 2020 को कराची के डिफेंस इलाके में उनकी गाड़ी में उनकी लाश मिली। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी वफात पर फौज और आवाम ने उन्हें एक मुखलिस, दयानतदार और फर्ज शनास फौजी के तौर पर याद किया। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि बड़े ओहदे और ताकत वक्ती होते हैं, असल अहमियत किरदार और सियासी शख्सियत पर भी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।